जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर विराट सागर जी महाराज की। विगत 2 दिनों के अंतराल के बाद आज हम फिर से जैन धर्म के मर्म को समझने की भाव दशा के साथ यहाँ बैठे हैं। आज मैं आप सबको इस सृष्टि के संबंध में बताना चाह रहा हूं। ये विश्व की व्यवस्था और जैन धर्म क्या है। लोगों के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं भी होती है और कई लोगों के मन में भ्रांतियां भी बनी हुई है। सृष्टिवाद की जब चर्चा हम करते हैं तो कोई जो धर्म और दर्शन को मानते हैं वो यही सोचते हैं कि सृष्टि की संरचना ईश्वर ने की, और जो ऐसी मान्यता को समर्थन नहीं देते वे डार्विन के विकासवाद के गुणात्मक परिवर्तन और विकासवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं और ये मानते हैं कि ये पृथ्वी गैलेक्सी से टूटा हुआ एक उपग्रह है और वो विकसित हुई। हम देखें कि जैन दृष्टि संदर्भ में क्या कहती है और जो जैन धर्म में कहा गया है वो कितना वैज्ञानिक और तर्क संगत है। दोनों बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। बंधुओं, विभिन्न दर्शनों और वैज्ञानिकों की अपनी जो भी मान्यता है वो अपनी जगह है, पर जैन धर्म के अनुसार इस सृष्टि के विषय में जो भी बातें हैं वो बड़ी स्पष्ट है। जैन धर्म की एक स्पष्ट उद्घोषणा है, ना सतो विद्यते भावः ना भावः विद्यते सतः। सत्य का कभी विनाश नहीं होता और असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। जो है वो कभी विनष्ट नहीं होता और जो नहीं है वो कभी उत्पन्न नहीं होता। ये एक बहुत शाश्वत सिद्धांत है जो जैन धर्म का, जैन दर्शन का मूल है। जैन दर्शन कहता है कि सृष्टि अनादि से है, इसका कोई आदि बिंदु नहीं है। क्यों? क्योंकि आदि बिंदु हुआ यानी इसकी बिगिनिंग हुई, स्टार्ट हुई, तो कहां से हुई, पहला प्रश्न है। और जहां से सृष्टि का आविर्भाव हुआ उसका कहां से आविर्भाव हुआ, उसका जिससे आविर्भाव हुआ उसका किससे आविर्भाव हुआ। ये प्रश्न दर प्रश्न, प्रश्न दर प्रश्न ऐसे खड़े होंगे जैसे न तर्क शास्त्र की भाषा में कहते हैं अनावस्था हो जाएगी। ऐसा कोई आदि बिंदु नहीं है जिसे हम ये कहें कि ये सृष्टि का आदि बिंदु है, यहां से सृष्टि का शुभारंभ हुआ हो, और ऐसा कोई अंतिम छोर नहीं जिसे हम ये कह सके कि यहां आकर सृष्टि समाप्त होगी। जैन धर्म कहता है कि ये सृष्टि अनादि से है और अनंत काल तक बनी रहेगी, इसलिए सृष्टि अनादि अनिधन है। महाराज, क्या ये जो अन्य धर्मों में ईश्वर के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई वो ठीक है? जैन धर्म कहता है ईश्वर ने कभी सृष्टि का निर्माण नहीं किया और सृष्टि के निर्माण करता ईश्वर को जैन धर्म मानता भी नहीं है। सृष्टि स्वनिर्मित है। अगर ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो ईश्वर को सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली बात। और ईश्वर का निर्माण किसने किया? यदि ईश्वर का निर्माण किसी ने किया तो उसका निर्माण किसने किया? उसका निर्माण किसी ने किया तो उसका निर्माण किसी ने किया, प्रश्न आ जाएगा। दूसरी बात, ईश्वर का निर्माण किसी ने नहीं किया, ईश्वर अनादि से है, तो अकेला ईश्वर क्या करता रहा? बिना सृष्टि के
और फिर अगर ईश्वर अनादि से था तो फिर उसे सृष्टि के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? और यदि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया ही तो सृष्टि में इतनी विषमता और विविधता क्यों उत्पन्न की? किसी को कीड़ा मकोड़ा बनाया, किसी को पेड़ पौधा बनाया, किसी को पशु पक्षी बनाया, किसी को नारकी बनाया, किसी को देव बनाया, किसी को मनुष्य बनाया, किसी को दीन बनाया, किसी को संपन्न बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को रंक बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को रूपवान बनाया, किसी को कुरूप बनाया, किसी को सकलांग बनाया, किसी को विकलांग बनाया, किसी को अच्छा बनाया, किसी को बुरा बनाया। ऐसा भेद ईश्वर ने आखिर क्यों किया? अगर ये सारे प्रश्न उठाए तो ईश्वर पर पक्षपाती होने का बड़ा आरोप लगता है। पर जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर कभी पक्षपाती है ही नहीं, और जो पक्षपाती होता वो ईश्वर होता ही नहीं। ईश्वर इन सब से परे, इसलिए सृष्टि से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। और तुम कहते हो कि ईश्वर अनादि से है, तो ईश्वर कभी अकेला नहीं, जब से ईश्वर है तब से सृष्टि, इसलिए सृष्टि भी अनादि से है, ऐसा मान लेना चाहिए। इसका कोई आदि बिंदु नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? पहली बात, सृष्टि कैसी है? अनादि है। क्लियर? अनिधन है, इसका कभी विनाश नहीं होना। तो कौन इसको उत्पन्न करने वाला, प्रोड्यूसर कौन है और इसका कंट्रोलर कौन है? इस सृष्टि का उत्पन्न करता कौन और इस सृष्टि का नियंत्रण करता कौन? एक प्रश्न उठता है, और यह भी प्रकृति का एक अंग है। मैं आप सबसे बड़ी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा था, सृष्टिवाद और जैन धर्म। मैंने आप सबसे कहा था कि सृष्टि जैन धर्म के हिसाब से सृष्टि अनादि से है और अनंत काल तक बनी रहेगी। इस सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया, ये सृष्टि स्वनिर्मित है, अनादि अनिधन है। ईश्वर भी इसका निर्माता नहीं है। अब रहा सवाल, सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया तो सृष्टि का नियंत्रण कैसे होता है? सृष्टि का नियंता कौन है? ये क्रिएशन है, इसका क्रिएटर कौन और इसका कंट्रोलर कौन? सृष्टि अनादि से स्वयं संचालित है और इसके संचालन में किसी की कोई भूमिका नहीं। जैन धर्म कहता है ये सृष्टि, जिसे जैन धर्म की शब्दावली में लोक भी कहा जाता है, ये लोक 14 राजू ऊंचा और 3 भागों में विभक्त, उत्तर दक्षिण सर्वत्र 7 राजू, नीचे 7 राजू, मध्य में 1 राजू और ऊपर 1 राजू। ये एक लोक का आकार है जो जैन परंपरागत लोक की आकृति को आप देखते हैं। ऐसा ये पुरुषाकार, जैसे दोनों कमर में हाथ रखकर पैर फैलाए हुए पुरुष की तरह एक आकृति बनती है, वैसी लोक की आकृति है। पांव वाला हिस्सा नीचे का अधोलोक का निम्न भाग जो नरक लोक और उसके नीचे का लोक है, कमर का हिस्सा मध्य लोक और मस्तक का हिस्सा लोक के शिखर के ऊपर जाता है। अधोलोक में नारकियों का निवास, ऊर्ध्वलोक में देवों का निवास, लोक के शिखर पर लोक के तिलक सिद्धों का निवास और मध्य लोक में हम मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे का अस्तित्व है। ये लोक का एक विभाजन है। इस लोक की संपूर्ण व्यवस्था स्वसंचालित है, न तो इसे किसी ने बनाया है और न ही कोई इसे मिटा सकता है। फिर भी लोक की व्यवस्थाएं बनते रहती है, मिटते रहती है, क्योंकि लोक में जितने भी पदार्थ हैं उनमें परिवर्तन और स्थिरता दोनों साथ साथ चलती है। ये जैन धर्म के अनुसार ये लोक 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। उसमें हम जीव हैं, चेतन। जीव के अलावा हमारी दृष्टि पथ में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं वे जड़, अचेतन, पुद्गल द्रव्य है। इसके अतिरिक्त 4 अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं पड़ते,
ऐसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल नाम के 4 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्यों से ये संपूर्ण सृष्टि भरी हुई है। और ये जितने भी द्रव्य हैं इनमें उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया स्वभाव से चलते रहती है, क्योंकि इन्हें त्रिलक्षण परिणामी कहा गया है। इनका एक स्वभाव है, इनमें उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रव्य होता है। उत्पादक व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, ये जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है। उत्पाद का मतलब होता उत्पत्ति, व्यय का मतलब है विनाश और द्रव्य का मतलब है स्थिरता। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनमें प्रतिपल उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता एक साथ चलती होती है। प्रति समय पूर्व अवस्थाओं का विनाश होता है, नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है, और पूर्व अवस्था के विनाश और नई अवस्था की उत्पत्ति के साथ भी उसकी मौलिक स्थिरता कायम रहती है। तो पूर्व की उत्पत्ति, विनाश का नाम व्यय, नई की उत्पत्ति का नाम उत्पाद और मौलिक स्थिरता का नाम द्रव्य है। ये हर वस्तु में होता है और ये तीनों बातें एक साथ चलती है। जिस समय उत्पत्ति उसी समय विनाश, और उत्पत्ति और विनाश के साथ ही स्थिरता। जैसे ये मेरी उंगली सीधी है, इसको मैंने टेढ़ी की, एक साथ तीनों चीजें हो गई। सीधी पर्याय का विनाश हुआ, टेढ़ी पर्याय की उत्पत्ति हुई और उंगली ज्यों की त्यों रही। ये उत्पत्ति, विनाश और द्रव्य का क्रम है। दूध से दही बना, दूध का विनाश हुआ, दही की उत्पत्ति हुई, लेकिन गोरस दोनों में द्रव्य रहा। दूध में भी गोरस है, दही में भी गोरस है। बच्चा युवा हुआ, बचपन का विनाश हुआ, यौवन की उत्पत्ति हुई, मनुष्यता स्थिरता रही, स्थिर बनी रही। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो परिवर्तन धर्मा है, उनमें पल 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 परिवर्तन होता रहता है। एक क्षण के लिए भी ये परिवर्तन रुकता नहीं। संसार की कोई भी वस्तु उत्पन्न पध्वंसी है, उत्पन्न होती, नष्ट होती और उसकी स्थिरता बनी रहती, समूल नाश नहीं होता। ये जैन दर्शन की विशेषता, इसलिए वस्तु को नित्य और परिणामी कहा। प्रति समय होने वाले परिवर्तन के कारण परिणामी, और उसका मौलिक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसे नित्य कहा जाता है। ये जैन दर्शन की विशेषता। और ये सब वस्तुओं में स्वभावतः उपलब्ध होने के कारण संसार का परिवर्तन द्रव्यों के परिवर्तन से होता है। आज हम अपने बचपन से लेकर यौवन, और यौवन से आगे बुढ़ापे, और बुढ़ापे के बाद मृत्यु, मृत्यु के उपरांत नई पर्याय में जाएंगे। ये जो हमारा परिवर्तन है, ये मेरे अपने स्वभाव का है। संसार की प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है। पतझड़ आते हैं, कोपले खिलती है, कलियां होती है, बसंत आता है, बसंत के बाद पतझड़ और पतझड़ के बाद बसंत, कली के बाद फूल और फूल के बाद फिर कली। ये एक क्रम चलता रहता, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश और स्थिरता साथ साथ चलते रहती है। ये हमें समझने की चीजें हैं। और ये सब परिवर्तन स्वभाव के कारण, ये क्षण क्षण का परिवर्तन है। ये बात अलग है कि क्षणवर्ती परिवर्तन सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर परिवर्तन एक क्षण भी रुक जाए तो हम में परिवर्तन ही नहीं हो सकता। एक आदमी 80 वर्ष की उम्र में वृद्ध हुआ और मर गया। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो आदमी 80 वर्ष तक जिंदा रहा तब मरा। 80 वर्ष तक जिंदा रहा तब मरा, ये बात ठीक नहीं। 80 वर्ष तक मरा है तब मर पाया। अगर पहले जिंदा होता तो मरता कैसे? बात समझ रहे मेरी बात? हर क्षण उसकी पर्याय नष्ट हो रही है, चेंजेज हो रहा है, लेकिन हमको पता नहीं लगता। हम रोज देखते सूक्ष्म परिवर्तन हमारी पकड़ से बाहर है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अपने अपने स्वभाव से परिवर्तनशील है, परिवर्तन धर्मा है। और ये परिवर्तन ही संसार का परिवर्तन है। हर वस्तु परिवर्तनशील है। थोड़ी देर के लिए विचार करें
यदि हर वस्तु में ऐसा परिवर्तन और स्थिरता नहीं होती तो क्या होता? यदि हम में कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता? हम जहां के तहां रहते, न हवा चल पाती, न पत्ते हिल पाते, न नदियां बह पाती, बच्चा बच्चा ही होता वो युवा नहीं हो पाता, युवा युवा ही होता वो वृद्ध नहीं हो पाता, वृद्ध वृद्ध ही होता वो मर नहीं पाता। क्या होता? जो जहां वहीं खड़ा रह जाता, ना आप पूछ पाते ना हम कुछ बता पाते, हम सब जो के त्यों फिक्स नित्य कूटस्थ, जैसे खूंटे को जहां गाड़ दिया गया बस वैसे ही गड़े हुए रहते है ऐसा। ऐसी स्थिति में तो बड़ा गड़बड़। और यदि हम में केवल परिवर्तन 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 ही होता तो क्या होता? हमारे अंदर होने वाले परिवर्तन के साथ कोई स्थिरता का योग नहीं होता और हमारी पूर्व और उत्तर अवस्था की अनुभूतियों से हमारा संबंध नहीं होता तो क्या होता? ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते, पल पल बदलते। फिर क्या होता? न तो हमारा किसी से परिचय होता न कोई संबंध बनता, जबकि ये दोनों बातें प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसलिए जैन दर्शन कहता है संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे नित्य परिणामी हैं, नित्यात्मक है, अपने स्वभाव से विनष्ट नहीं होते इसलिए नित्य है, लेकिन कभी एक सी अवस्था में नहीं रहते इसलिए अनित्य है। यही जैन दर्शन का मूल है और यही सृष्टि के परिवर्तन का मूलाधार है। सब में अपना परिवर्तन चलता रहता है और ये परिवर्तन स्वाभाविक है क्योंकि द्रव्य का स्वभाव परिवर्तन है। समझ में आ गया? तो सृष्टि अनादि से है। इस अनादि की सृष्टि के परिवर्तन के लिए किसी बाह्य शक्ति की जरूरत नहीं। 6 द्रव्यों से बना हुआ ये लोक है। वे लोग द्रव्य हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैन धर्म को जब आप पढ़ेंगे तो इन द्रव्यों के विषय में आपको हमेशा चर्चा करने को मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ इन द्रव्यों का अत्यंत सामान्य बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा परिचय भी हो जाए। द्रव्य यानी पदार्थ, वस्तु जो द्रवनशील, जिनमें परिवर्तन होता रहे, वो द्रव्य होता है। तो ये द्रव्य 6 हैं। जीव, हम आप सब। जीव की पहचान जिसमें चेतना है, जिसमें जानने और देखने की शक्ति है, जिसमें संवेदना है, वो जीव। जीव के अतिरिक्त बाकी सब अजीव हैं, वे जड़ हैं, अचेतन हैं, उनमें कोई संवेदना नहीं। अजीव में भाई साहब के लिए ताली बजा दो बीच में सभा आने के लिए। क्या बात है। आगे यही सब तो होता है, धर्म सभा है, सब चले आते हैं। धर्म जीव के बाद है पुद्गल। पुद्गल को जिसे जैन धर्म में पुद्गल कहा जाता है, विज्ञान में उसे मैटर कहते हैं, अन्य दर्शनों में उसे भूत की संज्ञा दी गई। मैटर, पुद्गल शब्द जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। पूरन और गलन से पुद्गल बना, जिसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं फ्यूजन एंड फिशन। जो मिट करके जुड़ता रहे और जुड़ करके मिटता रहे, जिसमें टूटना और जुड़ना, गलना और मिलना होता रहे, उसका नाम है पुद्गल। ये सार्थक संज्ञा है। हमारी दृष्टि पथ में जो भी आ रहा है वो सब पुद्गल है। इसे मूर्तिक कहते हैं। इसमें इस रूप, रस, गंध और स्पर्श पाया जाता है, यानी छूने योग्य, देखने योग्य, सूंघने योग्य और चखने योग्य है। ये पुद्गल से पूरा संसार भरा पड़ा है। तो जीव और पुद्गल तो हमारे संपर्क में आते हैं। इसके बाद धर्म और अधर्म द्रव्य के नाम से 2 द्रव्य ऐसे हैं जो हमारे धर्म द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो संपूर्ण लोक में तिल में तेल की तरह व्याप्त है, अमूर्त है और सभी गतिशील जीव और पुद्गलों के गति में सहायक है। इसको हम कहेंगे मीडियम ऑफ मोशन। हम जो भी मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट इस धर्म द्रव्य की सहायता से करते हैं। धर्म द्रव्य जबरदस्ती हमें मूव नहीं कराता, लेकिन धर्म द्रव्य के अभाव में हमारा मूवमेंट नहीं होता। जैसे रेल के लिए पटरी, पटरी के बिना रेल चल सकती है क्या? क्या पटरी रेल को चलाती है? पटरी रेल को नहीं चलाती, लेकिन रेल पटरी के बगैर चल नहीं सकती। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को नहीं चलाता, लेकिन धर्म द्रव्य के बिना, उसके आलम्बन के जीव और पुद्गल कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। इसलिए धर्म द्रव्य, जिसे वैज्ञानिकों ने ईथर के रूप में स्वीकारा था, आजकल ईथर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसके बाद है अधर्म द्रव्य।
वो मीडियम ऑफ रेस्ट, जो जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायक है। जैसे आपके लिए धरती ने आपको जबरदस्ती नहीं बैठाया, लेकिन आप बैठना चाहे तो धरती आपके स्वागत के लिए तैयार है। ऐसी अधर्म द्रव्य है, हम कहीं ठहरना चाहें तो अधर्म द्रव्य हमें पूरे लोक में मिलता है। जैसे तिल में तेल है, ऐसी अधर्म द्रव्य भी संपूर्ण लोक में व्याप्त है। इस प्रकार धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। चौथा द्रव्य आकाश द्रव्य, आकाश जो सबको स्पेस दे, स्थान दे, समस्त द्रव्यों का जिसमें वास है उसका नाम आकाश। ये आकाश में हम आप रह रहे हैं। इसको दो विभाग है, लोक और अलोक। लोक की सृष्टि जितनी देर क्षेत्र तक है उसको लोक बोलते हैं, उससे बाहर के आकाश को अलोक बोलते हैं। इसके बाद है काल द्रव्य। काल द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो हम सब में होने वाले चेंजेज में निमित्त बनता है। हम में जो परिवर्तन है उसके पीछे काल एक निमित्त है, लेकिन काल जबरदस्ती हमें परिवर्तन नहीं करता, परिवर्तन हम अपने स्वभाव से करते हैं। काल उसमें निमित्त बनता है। जैसे कुम्हार के चाक के मूवमेंट के लिए कील एक निमित्त होती है। आपने देखा कील के ऊपर चाक मूव करती है और चाक खुद मूव करती है, कील मूव नहीं कराता, लेकिन कील के बिना चाक कोई मूवमेंट नहीं कर सकती। ऐसे ही लोक के जितने भी छह द्रव्य हैं वे अपना परिणमन, परिवर्तन, अपना चेंज, अपना ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ करते हैं, लेकिन उसमें आलंबन किसका है? काल का। इस प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल कितने द्रव्य हुए? कौन कौन से नाम दोहराइए? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये क्या है? द्रव्य। इनमें क्या होता है? उत्पाद, व्यय, ध्रुव। उत्पत्ति, विनाश, स्थिरता, और इसी उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता के कारण सृष्टि का परिवर्तन होता रहता है। संसार में ऐसी एक भी वस्तु नहीं जो इससे शून्य हो। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर द्रव्य में ये परिवर्तन होता रहता है, और इनका परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार आज के इस लेसन में जैन धर्म के अनुसार सृष्टिवाद क्या, मैं बहुत साधारण तौर पर और बहुत स्थूल रूप से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैन धर्म के अनुसार ये सृष्टि अनादि से है, इसका कोई निर्माता नहीं, न ही कोई नियंता है, अनादि है, अनिधन है, स्वतः संचालित है और स्वतः चल रही है। इस व्यवस्था को अगर हम आगे समझेंगे तो आगे की बातें और आप सबको समझ में आएगी। इस प्रकार एक एक करके रोज आपको एक एक बातें बताई जाएगी। आज कुछ बीच में आप लोगों को व्यवधान आया, लेकिन बातें तो लगभग पूरी हो गई। थोड़े से कुछ प्रश्न हो तो उसको आगे का पूछ लो। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सर जी महाराज की प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ सेंटर समाधान के लिए अनिल राजा अभिषेक जैन चले आएंगे। परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में अपना प्रथम प्रश्न रखेंगे आज वो, और उसके बाद में संजय कविता जैन जो सामने डिंडोरी वे तैयार रहेंगे। निर्माण निधि सदस्य में मेरे पास दो नाम हो रहा है, उनकी घोषणा कर देता हूँ। श्रीमती प्रभा जैन, श्री विमल कुमार जैन आदित्य नगर गुलबर्गा, और श्री संतोष जैन अरियन जैन गाजियाबाद, ये निर्माण निधि सदस्य में जुड़े हैं। श्रीमती पुष्पा जैन, सीपी जैन साहब श्वेतांबर जैन मंदिर सामने इंदौर, ये भी निर्माण निधि सदस्य में जुड़े हैं। थोड़ा सिद्धता करेंगे, और उसके बाद में जो सूत्रधार बने हैं वे भी शायद आ चुके होंगे, तो मैं उनको भी बुलाऊंगा अभी। नमस्ते महाराज। अगर किसी लड़की की शादी दोबारा होती है तो वो महाराज जी को आहार कौन दे सकती है? देखिए, इसको तर्क मत करिए, यह आगम की व्यवस्था, गुरु की आज्ञा है। ठीक है, स्त्री के लिए मूल मार्ग संन्यास का मार्ग है, और संन्यास का मार्ग अंगीकार करके अपने जीवन का कल्याण करे, उसके लिए वही ज्यादा अच्छा है। ये तर्क का विषय नहीं। संजय कविता जैन डिंडोरी। नमस्ते महर्षि। अभी जो विषय चल रहा हैगा, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार अपन कोई रेखा खींचते हैं तो उसकी शुरुआत का अपन को पता पड़ता है कि यहाँ से अपन ने रेखा खींची और फिर आदि निधन तक चली जाती है। इसी प्रकार अपना जैन धर्म कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा, जैसे आदर्श कहते हैं। बस पूछ लिया आपने। पूछा जैन धर्म कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा।
मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, धरती पे जब से बीमारी है तब से दवाइयां हैं, ठीक। अब बीमारी का अगर आदि बिंदु हो तो दवाई का आदि बिंदु होगा, संसार का आदि बिंदु हो तो मोक्ष का आदि बिंदु होगा। तो जब से संसार है तब से मोक्ष है, जब से पाप है तब से धर्म है, तो अनादि से पाप है तो अनादि से जैन धर्म है। समझ में आ गया? चलिए आगे नेक्स्ट। हाँ। पुष्पा जी बेनड़ा आड्रा चलिए आए, उसके बाद गुलाब देवी पांड्या तैयार रहेंगे। आड्रा जल्दी जब तक और पूछ लो। एक प्रश्न महाराज जी, आज नई दिल्ली से गोविंदपुरी से भी 550 लोग सोनू भाई और उनके साथी लेकर आए हैं, उसी से रिलेटेड है। जबलपुर से भी आपके आशीर्वाद से 9 वर्षों से पिछले ये रेल यात्रा आ रही है, और इस बार भी 18 दिसंबर को यहाँ पर रेल यात्रा युवा महासंघ के मेहनत करता है, जो 1500 यात्रियों को वंदना कराने के लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं। क्या युवा महासंघ पुण्य का भागी है या नहीं? देखिए, इस तरह की यात्राएं करना और कराना महान पुण्य का कारण है। पुण्य के 7 स्थानों में तीर्थ यात्राओं को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान किया, और जो लोग इस तरह की यात्रा कराते हैं, जितने यात्री हैं ना, उनके पुण्य का एक अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा उनके पास भी जाता है। और एक बात बताऊं, अकेले यात्रा करने का एक अकेले को लाभ मिलता है, लेकिन जब समूह में यात्रा करते हैं तो उसका सामूहिक लाभ मिलता है। स्वयं का लाभ तो मिलता ही है, एक दूसरे की अनुमोदना करने का फल भी प्राप्त होता है, इसलिए माहौल बनता है। मैं तो कहता हूँ शिखर जी, अकेले तो सब आते हैं। जैसे आज दिल्ली वाले आए, जबलपुर वाले पिछले 9 वर्षों से जब से मैं यहाँ इधर आया हूँ, प्रति वर्ष पूरी की पूरी ट्रेन लेकर के आते हैं। ऐसा उत्साह बना करके चलते रहना चाहिए। और राष्ट्रीय युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ आशीर्वाद के साथ कि ऐसे ही कहो कि अभी तो साल में 1 रेल लाते हो, आगे आए कि 2-2 रेल ला सको। चलो हाँ पूछो। नमस्ते महाराज, मैं ये पूछती हूँ, न तो मैं प्रतिमाधारी हूँ, न मैं के गानवान हूँ। मुझे घर में रह करके मेरी आत्मा का कल्याण किस तरह किया जाए, ये मेरे को 4 शब्द बता दिए। घर में रह के आत्मा का कल्याण किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए मुझे बता दो। तो घर में रह कर के आत्मा का कल्याण तभी हो सकता है जब आप घर में रह कर भी अपने में रहो। बेटे बहुओं के कार्य में ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो, टाइम पर रोटी खा लो और निश्चिंत रहो। भोजन और भजन बाकी सबसे अपने आप को अलग कर लो, आत्मा का कल्याण इसी में होगा। पुष्पा जी बेनड़ा आड्रा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब व्रती घर में रहता है और वो जो अपने पुण्य का उपार्जन करता है, पाप कर्म का क्षय करता है, तो क्या उसके घर में एक व्यक्ति के पुण्य का फल तो औरों के भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर घर में कोई व्रती है और व्रती अपना ठीक ढंग से व्रत का पालन कर रहा है और घर के अन्य सदस्य उसके व्रत के पालन में सहायक बन रहे हैं, तो उस घर में नित्य साता वेदनी और आपके जाकर यश कीर्ति का और प्रशस्त देवायु जैसे पुण्य प्रकृतियों के बंध का प्रसंग बन रहा है। इसलिए जिस घर में व्रती है और उस घर के व्रती की यदि नित्य सेवा होती है तो नित्य पुण्य का बंध हो रहा है। इस प्रकार इस शंका समाधान के सत्र को खत्म करता हूँ। आगे की कार्रवाई।